एक सवाल से शुरू करते हैं। इंडिया में एक अनपढ़ इंसान की बेरोजगारी दर 0.2% है और इंडिया में एक ग्रेजुएट की बेरोजगारी दर 13% है। यानी जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा बेरोजगार होगे। आप ये डेटा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं तो कोई असर नहीं होगा। ये नंबर अकेला इस पूरी रिपोर्ट की कहानी नहीं है, बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? अनपढ़ रोजगार पा रहे हैं और पढ़े लिखे बेरोजगार क्यों है? और इसका जवाब जनवरी 2025 की पार्लियामेंट में रखी गई एक रिपोर्ट में है। आज 4 सवाल इस स्टोरी में, एक सिस्टम और सब ऑन रिकॉर्ड है। आज हम इन चारों सवालों के जवाब तलाशेंगे। ये नंबर 8.25% कहाँ से आया और क्या है? दूसरा, हर साल इंडिया 1 करोड़ 7 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। उनमें से सबसे ज्यादा बीए और बीएससी, उनके साथ क्या होता है? तीसरा सवाल, इस सिस्टम में कौन कमा रहा है, कौन हार रहा है और कौन है जो इसे बदलना नहीं चाहता? और चौथा, जो लोग इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके अपने बच्चे किस सिस्टम में पढ़ाई करते हैं? सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। साल 2000 इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी जितने बच्चे कॉलेज जाने की उम्र में हैं उनमें से कितने एक्चुअली जाते हैं, वो था 9.5%। 21-22 में 28.4% कॉलेज, हर 3 में से एक बच्चा कॉलेज जाता है। इसको हम अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन अचीवमेंट के साथ एक और नंबर है, 4 करोड़ 33 लाख छात्र 45,473 कॉलेज में से 1,168 यूनिवर्सिटीज में से सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है आर्ट्स की, 34.2%। 1/3 से ज्यादा छात्र बीए में है। सरकार ने कॉलेज बनाए, एनरोलमेंट बढ़ाए, जीआर सेलिब्रेशन किया सरकार ने। लेकिन एक सवाल कभी भी पब्लिकली नहीं पूछा गया, ये डिग्री क्या बना रही है? 24 में आईएलओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, आईएलओ इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। उसका नाम था यंग पीपुल मेकअप 83% ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयड। आप उन्हीं जवान युवाओं में सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ऊपर वालों का हिस्सा 2000 में 35.2% था, अभी 22 में 65.7%। वैसे वैसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये पैराडॉक्स है लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है। अभी हम उस डेटा पर आते हैं जो जनवरी 2025 में पार्लियामेंट में रखा, जिससे मैंने स्टोरी शुरू की। 8.25 एक नंबर है। ये नंबर इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का सबसे क्रूर वर्डिक्ट है। 31 जनवरी 2025 यानी एक साल पहले के आसपास फाइनेंस मिनिस्टर के यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे 24-25 पार्लियामेंट में रखा गया। उसमें एक चैप्टर था स्किल पर, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। उसमें लिखा था कि ओनली 8.25% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन रूल दैट अलाइन विथ देयर क्वालिफिकेशन। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बात ये रहे, यानी 100 में से 8 ग्रेजुएट को वो काम मिलता है जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की, बाकी 92, उसी सर्वे में लिखा हुआ है 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स एलिमेंट्री और सेमी स्किल्ड रोल में काम करते हैं, रोल्स दैट डू नॉट रिक्वायर्ड देयर डिग्री। यानी आपका बच्चा 3 साल बीए में पढ़ता है, घर से पैसे खर्च होते हैं, किताबों में, हॉस्टल्स में, फीस में, टाइम खर्च होते हैं, और आखिर में वह एक ऐसी जॉब करता है जिसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट को एमए किया, 2 साल और पैसे और समय, उनमें से 44% पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो इन एलिमेंट्री सेमी स्किल जॉब। यह भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है 24-25 का, 44% ज्यादा डिग्री लो। नतीजा, और वो बच्चे जो बीए नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए माने जाते हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट 25, उनमें से 42.3% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 अनएम्प्लॉयड। एक क्लास में बैठे 10 में से 5 को जॉब नहीं मिलेगी, उनकी उम्र 25 से कम होगी, उनके हाथ में डिग्री नहीं होगी। और अब एक सवाल ये हो क्या रहा है? अब एक सवाल ये हो क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? ये मूर्ख है जितने लोग बैठे हैं सिस्टम में पॉलिसीज के लिए। एक सर्वे मर्सर मैटी का 2025 का सर्वे, 2700 कैंपस में 10 लाख से ज्यादा छात्रों को टेस्ट किया गया। नतीजा क्या हुआ जानते हैं आप? ओवरऑल ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबिलिटी 42.6%, यानी 100 में से 57 ग्रेजुएट इंडस्ट्रीज की नजर में हायर करने के लायक ही नहीं है। 57। डिजिटल मार्केटिंग एम्प्लॉयबिलिटी 41%, एचआर रोल्स एम्प्लॉयबिलिटी 39%।
और ये खाई जनवरी 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में खुद पार्लियामेंट में बताई गई 8.25 का नंबर रखकर ऑफिशियली स्वीकार की। अब सवाल ये है कि ये खाई पैदा करने वाले खुद अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं। उन लोगों के बारे में भी मैं आपको बता दूं आखिर में, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम काम करे। वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो मिनिस्ट्री चलाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि कॉलेज को फंडिंग कितनी मिलेगी, सिलेबस कैसा होगा, यूजीसी क्या करेगा, सब कुछ उन्हीं लोगों के बारे में मोदीज गवर्नमेंट मिनिस्टर्स प्रेफर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड मार्च 2020 उनके अपने बच्चों ने किस सिस्टम में पढ़ाई की है ये मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। एक एक नाम स्क्रीन पे आएगा, आप ध्यान से इसको देखिए। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, जिनकी मिनिस्ट्री इंडिया के 45,473 कॉलेज को ऑब्जर्व करती है। उनकी बेटी नमिसा प्रधान मास्टर ऑफ लॉ टफ्स से कर रही, टफ्स यूनिवर्सिटी मैसेचो यूएसए। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका बजट इंडिया के हायर एजुकेशन पर 24-25 में 47,619 करोड़ के आसपास है। उनकी बेटी परकला बांगमई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती हैं, यूनाइटेड किंगडम। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनके बेटे ध्रुव जयशंकर एमएम जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी यूएसए। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, दोनों बच्चे ध्रुव और राधिका हार्वर्ड में पढ़ते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। शिवराज सिंह चौहान अभी अभी कृषि मंत्री हुए हैं, बहुत एग्रीकल्चर पे ज्ञान देते हैं, वेलफेयर मिनिस्ट्री भी देखते हैं। डेटा है कार्तिकेय चौहान, शादी हुई अभी अभी, एलएलएम है वो, एल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में यूएसए में। अभी लिस्ट लंबी है। ज्योति आदित्य, हालांकि वो रजवाड़े से है। सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनका बेटा है महा अरमान सिंधिया, एमबीए किया उसने।